हमें दूध की जरूरत पड़ती है तो मनुष्य तो दूध देगा नहीं है, दूध तो हमें जानवर से ही प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने जो कुछ भी रचा है, जो कुछ भी बनाया है, वो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से सब कुछ रचा हुआ है। इसीलिए किसी भी चीज को छोटा मत समझिए। हर चीज का जो है अपने जगह पर अस्तित्व है, अपने जगह पर उसकी इज्जत है। हम कहते हैं कि ये पेड़ न होता तो अच्छा रहता। अरे भाई, ये आपने थोड़े पैदा किया है पेड़। इंसान के अंदर एक क्षमता नहीं है कि वो एक नया बीज ला करके इस धरती पर उत्पन्न कर दे। जो कुछ ईश्वर ने बनाया है वही चल रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य जोनी हो। इसीलिए अपने कर्म को खुशी से, हे भगवान, आपने मेरे किए हुए कर्मों को अच्छी तरीका से, खुशी से शक्ति दो, मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं अपने कर्मों को जो है भोग सकूं खुशी से। ये सब आपके ही कृपा से चल रहा है। लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो कि मोक्ष मिल जाएगा। अरे कोई गारंटी नहीं है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष ही मिलेगा। क्या पता भाई, हम अगले जन्म में ईश्वर की इच्छा हो कि हमें पेड़ ही बना दे, हमें जीव जंतु ही बना दे, तो ये तो उसकी माया है। देखिए, कोई पेड़ क्या है, पूजा जाता है, उसको भगवान के तरफ लोग उसका सुबह शाम जा करके उसको धूप अगरबत्ती सब जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके आगे पीछे सब सफाई रखते हैं। और कोई पेड़ क्या है कि ऊपर जा करके पूरा कचरा डाल देंगे, ऐसे जगह पड़ा हुआ है, न उसको पानी मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। उसी तरह से जीव जंतु है, कोई जानवर हैं जो कितने आलीशान फर्स्ट क्लास का चारा खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के जगह में रह रहे हैं, उनको देखभाल करने के लिए नौकर चाकर हैं, आदमी के लिए नहीं है। और वही हाल देखिए मनुष्य का, कोई इतने आराम से सुखमय जीवन काट रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, न किसी तरह का चिंता, न किसी तरह का रोग। ये क्या है? ये हमारे कर्म फल है। अगर वो पशु जन्म में है, अगर वो आनंदित है, तो उस मनुष्य से तो अच्छा है ना, जो भीख मांग करके रोगी है, हर जगह तिरस्कार किया जाता है, हर जगह उसका अनादर होता है। उससे तो पशु ठीक है जो कि आराम से बच करके अपना चारा खा रहा है, देखभाल हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हम जो सुख पाएंगे वो मनुष्य जन्म में पाएंगे। जो हम सुख पाएंगे वो हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, हमारे घर में संपत्ति आ जाएगी, तभी सुख मिलेगा। नहीं, सुख जो है, जय राम जी हो गया। कौन के बाबा कहाँ बड़े भाई? अरे वो जो भोला की मीटिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपना प्रारब्ध जो पहले का कर्म जो है अगर बढ़िया किया है, तो ये निश्चित है कि उसका फल जो है हमें अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि तो सस फल चाखा। कोई भी काम हो, हम जैसे करेंगे वो सब हमारा लेखा जोखा हिसाब हो रहा है, और उसी के अनुसार समयानुसार वो कर्म हमको आ करके ढूंढ करके हमारे साथ लग जाएगा। अगर बुरा कर्म है तो बुरा परिणाम होगा, अगर अच्छा कर्म है अच्छा परिणाम होगा। कर्म के फल से न भगवान बचे हैं, न इंसान बचेगा, न देवता लोग बचेंगे। देवता लोग भी बुरे कर्म के, स्वर्ग में भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, वो भी अपना कर्म जब खराब हो जाता है तो मृत्युलोक में आते हैं। किस लिए? यही मृत्युलोक एक है कि अपने कर्म की सजा भोगने के लिए भगवान सबको मृत्युलोक में जन्म देते हैं। चाहे वो पशु रूप में दे, चाहे पंछी रूप में दे, चाहे मनुष्य रूप में दे, चाहे
कीड़े मकोड़े जो भी है ये भोग योनि है, और यही जो है कर्म योनि है। अगर हम यहां से अच्छा कर्म करके जाएंगे तो हमें अच्छा चीज मिलेगा। अगर ज्यादा अपने आप को ईश्वर के अर्पण कर देंगे तो हमें मोक्ष भी मिल सकता है, हमें ईश्वर के साथ संगत मिल सकती है। और नहीं तो फिर घूमते रहेंगे 84 में, आओ जाओ। इसीलिए अपने कर्म को, कर्म क्या है? हमारा मन